गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल आ चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है कैंसर से रिलेटेड। ये कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है, बहुत बड़ी। ये भारत में नहीं, पूरी ग्लोबली जितनी भी सिटीज़ हैं ग्लोबली पूरी, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसने किया है, ह्यूमन नेचर को इतना ज़्यादा ख़राब कर चुका है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव गिरता जा रहा है। इससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं मैं आपको उसका अगर डाटा बता दूं, इंडिया का डेटा अगर मैं बता दूं, तो इससे 30 लाख लोग इंडिया में पीड़ित हैं जो कैंसर है। और इससे हर साल जो मौत होने वाली है वो कम से कम 8 लाख है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी जनसंख्या है। हमारे देश में जो अभी तक हमारे कहे गए हैं, कम से कम 30 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हैं और कम से कम 8 लाख लोगों की मौत हर साल कैंसर से हो रही है। इसको अगर मैं काउंट करूं कि ये कैसे बढ़ रहा है, कहाँ से हो रहा है, किस चीज़ों का यूज हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, या क्यों ये बढ़ रहा है, इसका मेनली कारण क्या है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला पॉइंट जो है मेरा दोस्तों, वो सबसे पहले आता है हमारा खराब लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में यह है कि हमारे यहाँ पे कभी भी कोई भी चीज़ को फोकस नहीं दिया जा रहा। जैसे हम पहले आयुर्वेद की पद्धति को फॉलो करते थे, आज वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कहीं पे भी कोई फोकस नहीं हो पा रहा है। हमारे खान पीन में आज पिज्जा आ रहा है, बर्गर आ रहा है, ये सारी चीज़ आ रहा है। पैकेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ह्यूमन बॉडी को इम्पैक्ट कर रही है पूरी तरीके से। सबसे ज़्यादा मैदा का यूज़ किया जा रहा है, जो कि बहुत हानिकारक है। ये होना ही नहीं चाहिए। इससे कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा, जो जितने भी हमारे अल्कोहल से रिलेटेड है, जो अल्कोहल, जैसे शराब को मैं बताना चाहूँगा। शराब से पहले लीवर इंपैक्ट होता है। लीवर इंपैक्ट होने के बाद उसमें जो सारी चीज़ों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे हमारा पाचन तंत्र पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, जिससे फेस में आने के बाद कहीं ना कहीं इंसान का लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा है। दूसरा, इसमें तम्बाकू, जिसे तम्बाकू और सिगरेट, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और कहीं ना कहीं देखने के लिए कि जो योग यूज़ कर रहे हैं इसका, वो भी एक कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो आज सिगरेट की जो परचेज रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पूरी इंडिया के अंदर अगर मैं डे बाई डे काउंट करता जाऊं तो लाखों पैकेट सिगरेट के सेल्स होते हैं। क्यों? इसका मेनली इम्पैक्ट ये सबसे ज़्यादा पड़ रहा है दोस्तों। इसमें शराब, अल्कोहल, ये जो अल्कोहल के लोग जितना कंज्यूम करते जा रहे हैं उतना कैंसर से पीड़ित होते जा रहे हैं, जिसमें तम्बाकू, सिगरेट, ये सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद का अगर मैं करूँ तो जैसे पैकेट की चीज़, नेक्स्ट टॉपिक में आता है पैकेट की चीज़। जितनी भी दोस्तों ये पैकेट से बनी हुई चीज़ है, चाहे वो कुरकुरे हों, चाहे वो कोई भी A to Z सामान, मैं किसी भी सामान का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितनी भी पैकेट से जुड़ी हुई सामान है जो ओल्ड है, चाहे वो 1 महीना पुरानी है या 1 साल पुरानी है या 2 साल पुरानी है, जो भी रिलेटेड पैकेट से रिलेटेड बनी हुई चीज़ होती है, जैसे नमकीन हो गए, कुरकुरे हो गए, या अदर कोई भी आइटम हो गया जो पॉलीथीन में पैक है, वो कहीं ना कहीं कैंसर का बहुत बड़ा रूप ले रहा है। ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। दूसरा, आज के टाइम में अगर हम किसी भी टियर 1 सिटी में रह रहे हैं या टियर 2 में भी हो, तो दोस्तों प्रदूषण का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता चला जा रहा है। आज देखो कितना ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर इंडिया के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषण कहीं पे है तो वो पूरे दिल्ली के अंदर है। जी, पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में जा रहा है, जिससे हम सांस लेते हैं, इससे हमारे जो लंग्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इम्पैक्ट होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसमें कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक स्रोत बन चुका है कि कहीं ना कहीं इससे आज लोगों को कितनी पीड़ा झेलनी पड़ रही है, लोग कितने परेशान हैं। और कैंसर हॉस्पिटलों में अगर आप जाकर के देखो तो कहीं मुंह के कैंसर आ रहे हैं, कहीं आइस के आ रहे हैं, कहीं ब्लड कैंसर हो रहा है, या कहीं ये सब चीज़ें, वो किसके कारण हो रहा है? वो सारा टोटली हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारे खाने से, हमारे रहन सहन से, और हमारे जिन चीज़ों को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके रिलेटेड है दोस्तों। इसके बारे में मैं ये भी और बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अगर है तो वो मोबाइल के जितने भी प्रकीकरण हैं, ये एक मोबाइल का जो रेडिएशन होता है, इससे भी कहीं ना कहीं इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये मेंटली इरिटेट कर देगा, हरिसमेंट भी करता है। ये जितना ये जो टावर्स लगते हैं, इसकी जो रेडिएशन निकलती है, वो भी इंसान जो ह्यूमन है उसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है, बहुत ज़्यादा।
और जिनके आसपास में ये टावर्स लगाए जाते हैं या कोई भी ऐसा मोबाइल का टावर है या जहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा है, वहाँ के लोगों का एक इरिटेशन हो जाना, सिर दर्द होना, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती। तो ये भी एक बहुत प्रॉब्लम फेसिंग चीज़ें हैं। नेक्स्ट, आजकल की जो लोगों का रहन सहन है, जो खान पीन है, या फिर जिस तरीके की लोगों की बोलचाल है, या घर की वजह से या किसी की, लोग तनाव में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन होने की सबसे ज़्यादा वो है कि आज हमारे रिश्तों में वो अच्छी एक बाउंडेशन नहीं रही, कहीं ना कहीं एक रिश्तों में वो पहचान नहीं रही। आज के टाइम के रिश्ते एक सिर्फ नाम के रिश्ते रह गए, जिससे लोगों में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। वो मतलब कंडीशन को समझ नहीं पाते, होने के बाद, तनाव होने के बाद कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी को इम्पैक्ट मिल रहा है। तो ये भी एक सोचने का विषय है दोस्तों, जिसे तनाव में आता है। ये जितने भी मैंने अभी तक बताए हैं, अल्कोहल कंज्यूमिंग, या फिर हमारा जो भी हम तंबाकू, सिगरेट, या कोई भी अल्कोहल से रिलेटेड अगर कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट कोई कर रही है तो वो है प्लास्टिक से जुड़ी हुई चीज़। जैसे प्लास्टिक के बॉक्स में खाना, या जैसे कहीं पे भी हम कोई भी पैकेजिंग वाले खाने, या कोई भी अगर फूड है और वो पैक्ड है किसी भी पॉलीथीन के अंदर, वो बहुत हार्मफुल है। इतना प्रॉब्लम फेसिंग कर देगा वो इन फ्यूचर आकर के, वो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये कहीं ना कहीं उसके इम्पैक्ट है। इससे बचने के सबसे ज़्यादा अगर मैं उपाय अगर आपको बताना चाहूँ तो हमारा ये तंबाकू से, सिगरेट से, शराब से तो दूर होना ही पड़ेगा। ये तो एक आम बात हो गई, वो तो सभी जानते हैं कि तंबाकू और सिगरेट से ही कैंसर होता है। पर इसका मेजर कारण सिर्फ तंबाकू और सिगरेट, शराब ही नहीं है, हमारा लाइफ स्टाइल भी है, हमारे खाने पीने का, और प्लास्टिक को सबसे ज़्यादा है ये। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत हेल्दी और नेचुरल होना चाहिए। हमें आयुर्वेद को भी अपने जो भी हमारी मतलब दवाइयाँ हैं या कोई भी अगर ज़्यादा कर रहे हैं, हमें आयुर्वेद पे भी फिर से शिफ्ट होना पड़ेगा। क्या आयुर्वेद इतना ख़राब थोड़ी है? आज हम जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं वो इतनी मानता हूँ कि उससे जल्दी इलाज हो सकता है, हमें जल्दी राहत मिल सकती है, पर हमें आयुर्वेद की तरफ भी बढ़ना होगा। दूसरा, हमारे खाने में जो तेल मसाले या अलग अलग तरीके के जितने भी ये मसाले आ रहे हैं, ये जितना भी पाम ऑयल आ रहा है या फिर जो तेल आ रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा जो ह्यूमन बॉडी को भी इम्पैक्ट करता है, ये भी एक प्रॉब्लमजनक है। दूसरा, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी हमें अपने डाइट को। ये नहीं कि हमें 3 टाइम खाना खाना है, खाना हमें 2 ही टाइम खाना है, पर नेचुरल हो। उसके साथ सलाद का ज़्यादा यूज़ करो। दूसरा, एक कहीं ना कहीं जैसे सलाद है हमारा या कोई भी चीज़ है, हम एक चीज़ ले रहे हैं, कच्ची सब्जियों का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ये एक मेजर पॉइंट होता है। दूसरा, हमारे पास स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। दोस्तों हमें आपस में कनेक्ट होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे से मिलकर के रहना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे, देखो कभी भी अप डाउन आते रहते हैं, ज़िंदगी है ये, कभी अप होगा कभी डाउन होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट रिश्ते अगर एक बार खराब हो जाते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता। अगर इसका एग्जांपल मैं दे दूं आपको, जैसे हमने दूध में अगर हल्की सी दही घेर दी तो फिर वो दही बन जाती है, बट दही में हम कितनी भी चीनी घेर लें वो कभी दूध नहीं बन सकता। उसी तरीके से रिश्ते होते हैं, रिश्तों में कभी भी अगर एक बार खटास आ जाती तो इंसान का वो मेल कभी नहीं होता। तो ये मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर करी हैं, जिससे हमारे पूरे जो हमारे लोग हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। मैं आपका अपना विशाल।